अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। राइट। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है रुद्राक्ष से। मैं खुद सिद्धामाला पहनता हूँ ओह और अमेजिंग। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है रुद्राक्ष के अंदर, बहुत ही। एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि रुद्राक्ष का क्या ओरिजिन है और आपको क्या रुद्राक्ष के बारे में पता है एंड क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि शिव जी का जो आंसू जो उनकी आंख से निकला, टीयर ड्रॉप, वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष उन्हें सिंबलाइज करता है, उनकी सैचुरेटेड एनर्जी को, बेसिकली शिव जी की। तो मैंने भी रुद्राक्ष डाला हुआ है, पंचमुखी रुद्राक्ष है, सो आई एम वेयरिंग दैट। तो रुद्राक्ष क्या करता है, आप देखेंगे कई सन्यासी लोग भी रुद्राक्ष डालते हैं, बिकॉज आप इतना मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, और जब आप कहीं पे जाते हैं, चलते हैं, वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम गेटिंग रिलीज्ड हियर एंड देयर। तो रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द एनर्जी, कि एनर्जी कहीं बाहर को निकले ना, एक्सचेंज ज़्यादा ना हो, एक्सचेंज ज़्यादा ना हो एनर्जी का, आपको प्रोटेक्शन मिले। और क्योंकि ये शिव जी का हम बोलते हैं ना कि उनका अक्ष है कहीं ना कहीं इस रुद्राक्ष के अंदर, सो ये सिंपलाइज करता है शिव जी क्या है, ही इज़ अ सिंबल ऑफ साधना, सिंबल ऑफ फोकस। तो अगर आपको अपना फोकस बनाना है, उसके लिए आप ये रुद्राक्ष जो है धारण कर सकते हैं। और अलग अलग किस्म के रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग मुखी होते हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं इसको कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सन की एनर्जी जो है इसको बूस्ट कर देगा ये। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फायर की एनर्जी जो आपकी बॉडी की है वो बूस्टेड रहेगी इसको डालने से। और ये अगर आप दो मुखी डालते हैं तो चंद्रमा, मून की एनर्जी को बूस्ट कर देता है। जैसे पंचमुखी है वो बृहस्पति की है। तो इसीलिए रुद्राक्ष जो है एक तो आपकी प्योरिटी को मेंटेन करके रखता है, ऐसा बोलते हैं, और आपको प्रोटेक्ट भी करता है रुद्राक्ष कहीं ना कहीं। और अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव जी की कृपा तो आपके ऊपर आएगी आएगी अगर आप रुद्राक्ष डालेंगे, धारण करेंगे इसे। और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बिकॉज मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि मेरे को बहुत सालों से जब भी मैं किसी से हैंडशेक करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब आई कैन फील मेरा पूरा हाथ जो है वो हैवी हो गया है। बहुत बारी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। और मुझे ऐसे करना पड़ता है अपने हाथ को, बिकॉज आई फील कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो गया है एंड फील हो जाता है, बिकॉज मेरे को, मैं भी आई एम एन एनर्जी पर्सन, तो आई कैन फील बहुत बारी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं अवॉइड करता हूँ हैंडशेक करना, मैं नमस्ते करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। बट जब भी मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ और जब भी ऐसा किसी के साथ कोई सिनेरियो चल रहा होता है, तब कभी ऐसा नहीं हुआ, नेवर। सो आपने जो चीज़ बोली बहुत बहुत लॉजिकल बोली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बस एक और चीज़ मेरे साथ होती है कि ऑफ कोर्स सिद्धामाला तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मैं सिद्धामाला पहनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा इतना बड़ा हो गया है, समटाइम्स आई फील कि आई बिकम एज बिग एज दिस रूम। मुझे इतना ऐसा फील होता है, और वो बहुत बारी क्या होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता। सो मुझे उसको उतारना पड़ता है और साइड में रखना पड़ता है कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए, बिकॉज उसकी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि वो मेरे को हिला देती है बहुत बार। तो ऐसा आपने कभी नोटिस किया है कि आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, रुद्राक्ष का काम, क्योंकि देखिए आप, आई एम श्योर आप किसी किस्म की ऐसी प्रैक्टिस भी करते होंगे साथ में कि जिससे आपकी एनर्जी जो है मैग्नीफाई हो रही है। रुद्राक्ष का ये काम तो है ही है, पर अगर आप कोई इस किस्म का कोई योग क्रिया कर रहे हैं या इस किस्म की आप कोई साधना कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा उनका फल जो है बढ़ा देती है, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू एक्सपेंशन। तो आपके अंदर का जो ईथर एलिमेंट है ना, एक्सपेंशन का गुरु एलिमेंट, वो दैट बिकम्स बिगर, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। प्राण शक्ति जो है आपकी तेज होनी शुरू हो जाती है और ज़्यादा व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है अगर इसको साधना के साथ करता है, ये योग क्रिया के साथ जो है धारण कर रहा है। तो कई लोग आपने देखा होगा ना, साधना के अंदर रुद्राक्ष की माला लेके साधना करते हैं या ओम का मंत्र जप करते हैं, चैंट करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी प्राण शक्ति को भी और ज़्यादा बढ़ाता है। राइट। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया यहाँ पे भी, बिकॉज मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये तभी नोटिस किया है जब मैं विपश्यना रिट्रीट से वापस आया और मैं अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा हूँ आके। और उन फेजेस के अंदर, उन दिनों के अंदर, अगर मैं जब भी सिद्धामाला पहनता हूँ, बिकॉज विपश्यना में तो अलाउड नहीं होती कुछ भी बाहर से कुछ एक्सटर्नल चीज़ पहनना, तो जब भी मैं उसको पहनता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, बिकॉज आपने इस चीज़ को एकदम सही पकड़ा है और मैं बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात कर चुका हूँ, लगभग 10-15 लोगों से। एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस की लोगों को नॉलेज नहीं है।
अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आ जाते हैं जिनके साथ आप मिलते ही, बैठते ही, बात करते ही आप इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं इतना छोटा हो गया हूँ, बिल्कुल। योर एनर्जी स्पेस बिकम सो लो। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो तो उसको क्या करना चाहिए उस गिवन सिनेरियो के अंदर? देखिए, जब आपको इसमें भी 2 केस होते हैं कि एक तो ये होता है कि आप फील करते हैं, आपका सबकॉन्शियस फील करता है कि मुझे इस इंसान से बचना है, अपनी एनर्जी जो प्रिजर्व रखनी है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात करेंगे, आपको लगेगा आपकी एनर्जी बाहर ही निकल रही है, तो दे आर, इट फील्स लाइक दे आर सकिंग योर एनर्जी बेसिकली। बिल्कुल, ऐसा आपको फील होगा। उनसे तो भाग जाना चाहिए दूर। देखिए, लाइफ में कई प्रकार के लोग आते हैं और कई लोगों का ऐसा ऑक्यूपेशन होता है कि वो नहीं बच सकते, उनको हर एक से बात करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये रुद्राक्ष भी हमारे काम आता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कराता है ऐसे लोगों से। क्योंकि जिन लोगों के अंदर खालीपन होगा ना, जो खुद खाली है अंदर से, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ले लेंगे। तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए जब भी आपको ऐसा फील हो। सर्टन सिचुएशंस होती हैं कि आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, बट यूजुअली वैसे आप धारण करके इसे रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा व्यक्ति के लिए। और अगेन अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, जैसे आपके ग्रह बैठे हैं वैसे आप डालेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। हालांकि रुद्राक्ष डालने से कोई आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर किसी चीज़ का नहीं आता है, पर जब कई लोगों के ग्रह इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले ही बैठे होते हैं, जैसे अगर आपका सूर्य खराब, सूर्य तेज बैठा हुआ गलत घर के अंदर और आप एक मुखी रुद्राक्ष डाल रहे हैं, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आपकी खुद की एनर्जी आपको फील होगा कि बंधी हुई है कहीं ना कहीं, तो आप खुद थोड़ा सा अंदर से जो है आप एक ऐसी रिबेलियस थोड़ी स्टेट में आ जाओगे उसकी वजह से। तो ये भी हमें ध्यान से डालना पड़ता है। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और व्यक्ति कई बार कोई तामसिक क्रिया करता है जिसके द्वारा उसकी एनर्जी जो है बाहर निकल रही है, तो उस समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। अपवित्र काम कोई कर रहे हैं तो अब नहीं इसको डालना। कहते हैं शमशान जाते हुए भी आपको रुद्राक्ष को पहन के नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं ना, जो आपके लिए सही नहीं है या तामसिक क्रिया है, मतलब मैं थोड़ा डिफर करूंगी कि आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सिद्ध लोग हैं जो रुद्राक्ष की माला डाल के वहाँ पे साधना कर रहे होते हैं, तो ये इस बात से तो आई विल डिफर। बट हाँ, आम कोई व्यक्ति है जिसने रुद्राक्ष डाल के किसी को चैलेंज करने जा रहा है उधर, वो तो अलग चीज़ है। पर हाँ, डेफिनेटली आप कोई तामसिक क्रिया करने लगे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं तो वो भी तामसिक क्रिया हो गई। तामसिक क्रिया, जी बिल्कुल बिल्कुल। या आप अल्कोहल ले रहे हैं और आपने रुद्राक्ष डालो, वो तब नहीं धारण होना चाहिए। और कहते हैं कि वॉशरूम भी नहीं यूज़ करना चाहिए, इफ़ यू गोइंग टू टॉयलेट्स, तो आपको नहीं, रुद्राक्ष के साथ नहीं जाना चाहिए। राइट, बिकॉज तामसिक क्या है, ये एनर्जी को कंटेन करके रखता है। अगर आप तामसिक एनर्जी ऑलरेडी अपने अंदर ले रहे हो, एक टाइम के बाद अब उसको रिलीज आउट करना ही होता है, तो ये रिलीज आउट नहीं होने देता। ओके ओके, इट हेल्प्स टू कंटेन योर एनर्जी। वेरी लॉजिकल, बहुत मैग्नीफाई भी करता है बट उसको कंटेन भी करके रखता है अगर आपने सही रुद्राक्ष डाला है। बहुत बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली रुद्राक्ष तो बहुत ही अमेजिंग स्टोन है, एंड आई फील समवेयर, जैसे आपने बोला कि अगर आप लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो रुद्राक्ष आपको कुछ ऐसी ऊंचाइयां छुआ देगा, ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा जो आपने शायद कभी भी ना देखी हो, ना सुनी हो।